हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वह अपनी मीटिंग में बिजी था और यहाँ पर यूंगी जंगकुक से आकर कहता है, जंगकुक तुमसे कोई मिलने आया है। जंगकुक कहता है, कौन? इस टाइम पर मुझसे मिलने कौन आया है? मैं बहुत बिजी हूँ, मैं किससे नहीं मिल सकता हूँ यूंगी। जाकर कह दो, चाहे वो जो भी हो। यूंगी ने कहा, किम त्योंग वो तुमसे मिलने आया है और वो खुद तुम्हें थैंक्स कहना चाहता है। तुमने उसकी हेल्प किया था ना, इसीलिए। जंगकुक ने कहा, क्या? किम त्योंग वो खुद मुझसे मिलने आया है और थैंक यू कहना चाहता है। ठीक है, अंदर भेजो और मीटिंग ओवर, सब लोग जा सकते हो। यूंगी बहुत ही शौक हो गया। इसके बाद तियांग को अंदर आने के लिए कहा। तियांग के हाथ में एक बुके था और उसने इंटर किया। जंगकुक ने तियांग को देखकर ही उसको देखते रह गया। तियांग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक तियांग को ही सर से लेकर पैरों तक घूरे जा रहा था। तियांग बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि जंगकुक तियांग को बहुत ही गहरी नज़र के साथ घूर रहे थे, जैसे कि उसको खा डालेगा। तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, वो मैं आपको थैंक यू कहने के लिए आया हूँ। आपने मेरी हेल्प किया था ना? जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे पता है, आ जाओ और बैठो। क्या कहने के लिए आए हो? सिर्फ थैंक यू कहने के लिए आए हो? तियांग ने कहा, हाँ क्योंकि आपने मेरी बहुत हेल्प किया है और अगर मैं थैंक यू कहूँगा ना, वो बहुत ही छोटा शब्द होगा। मुझे नहीं पता है मुझे और क्या कहना है। आपके लिए जितना करूँ उतना ही कम है। आपके लिए तो मैं अपना जान भी दे सकता हूँ और जितना करूँ उतना ही कम है। आप मुझसे कुछ भी करा सकते हो, मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आपको अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बोल देना। जंगकुक ने तियांग से कहा, मैंने ऐसी भी कोई तीर नहीं मार दिया है जो तुम मुझे इतना थैंक यू बोल रहे हो, और तुम मेरे लिए कुछ भी करने वाले हो क्या? तियांग ने कहा, हाँ क्योंकि आपके लिए छोटा होगा लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपकी वजह से मेरी स्टडी कंटिन्यू हो पा रहा है और मैं आगे जाकर डॉक्टर बन पाऊंगा, वरना मैं तो पढ़ ही नहीं सकता। मेरे पास पैसे की कमी जो है, और अगर आप नहीं होते ना तो मुझे स्कॉलरशिप कभी नहीं मिलता। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जंगकुक ने तियांग से कहा, अब बस भी करो, तुम्हें इतना शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा, फिर भी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं आपके किसी काम में आऊँगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम इसको याद रखना, मैं कभी भी तुमसे कुछ भी मांग सकता हूँ और तुम मना नहीं कर पाओगे। तियांग ने कहा, आई प्रॉमिस, आप जब भी मुझसे कुछ मांगोगे ना, मैं वो पूरा करने वाला हूँ, बिना किसी सवाल के। जंगकुक ने कहा, तो ये बात पक्का रहा, तुम इसको भूलना मत। तियांग ने कहा, आई प्रॉमिस। उसके बाद जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है और तियांग से कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना मंगवाता हूँ, दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं, क्या कहते हो? या फिर बाहर चले? तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, आपने ऐसे मेरे लिए बहुत किया है, अब मैं आपके साथ खाना खाने नहीं जा सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, अच्छा होगा कि हम दोनों जाकर बाहर खाना खाएं, क्या कहते हो? तियांग ने कहा, मैंने कहा ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो। लेकिन जंगकुक ने कहा, देखो तुमने कहा ना, मैं तुम्हें जो भी करने के लिए कहूँगा तुम वही करोगे, तो फिर अभी तुम मुझे मना नहीं कर सकते हो। अब हम दोनों बाहर जाएंगे और खाना खाएंगे, ठीक है? तियांग ने हाँ कर दिया। उसके बाद जंगकुक तियांग को लेकर बाहर जाने वाला है। यूंगी जंगकुक को कहता है, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मीटिंग को अटेंड नहीं करने वाले हो? दूसरा मीटिंग शुरू होने वाला है। जंगकुक ने यूंगी को इशारा किया चुप रहने के लिए और उसको कह दिया, मीटिंग को कैंसिल कर देना, मुझे वापसी में लेट हो जाएगा। यूंगी बहुत ही शौक हो गया क्योंकि जंगकुक कभी भी किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करता है और किसी के साथ बाहर खाने तो बिल्कुल नहीं जाते हैं। लेकिन जंगकुक ने तो तियांग के साथ बाहर खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। यूंगी शौक होकर कहता है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या हमारी माफिया सीईओ को प्यार तो नहीं हो गया? अगर ऐसा है तो मुझे तियांग के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। आखिर उसने क्या गलती कर दिया होगा जो उसके साथ एक माफिया सीईओ की प्यार होने वाला है? यूंगी की बात सुनकर जिमिन ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम, और किसकी प्यार की बात कर रहे हो? कहीं तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आने वाले हो? यूंगी, अगर तुमने ऐसा किया ना मेरे साथ और चीट किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। यूंगी ने कहा, जिमिन कैसी बातें कर रहे हो? और जिमिन यूंगी को मारने ही वाला था। यूंगी ने जिमिन के हाथ पकड़ लिया और उसको अपनी ओर खींच लिया। उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसको कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन जंगकुक को लगता है किसी से प्यार हो गया है, और वो कोई और नहीं, वो इनोसेंट सा लड़का किम त्योंग, उससे मुझे देखकर ही लग रहा है। तुम क्या कहते हो? जिमिन ने कहा, मैंने उसको देखा नहीं, मैं जब आया तो वो चला गया था। कौन था वो? यूंगी ने कहा, किम त्योंग।
हमारी माफिया सीईओ ने उसको स्कॉलरशिप दिया है और उसी की खुशी में वो उसको बुके देने के लिए आया था, लेकिन हमारी सीईओ ने तो उसको बाहर खाना खाने के लिए लेकर गया। जिमिनी कहता है क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनोखा हो गया है। मैंने आज तक किसी के साथ जंको को खाना खाने के लिए नहीं देखा है और वो अभी बाहर जा रहा है और उसके साथ बाहर खाना खाएगा। जिमिन बहुत ही शौक हो गया। तो फिर टाइम को स्किप करते हुए जंकुक तियांग के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूम में बैठा हुआ था और तियांग की फेस को पकड़ते हुए कह रहा था, तुम सच में बहुत ही ब्यूटीफुल हो। मैंने कभी सोचा नहीं था तुम मुझसे शादी कर लोगे। मेरी बात सुनकर ही तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाओगे। क्या ये सपना है या सच? प्लीज़ मुझे एक चिमटी काटो ताकि मुझे ये सपना ना लगे। तियांग ने कहा, ये सपना क्यों होगा? आखिर जो कुछ भी हो रहा है वो रियल में ही हो रहा है। मैंने आपसे प्रॉमिस जो किया था और आपने जब मुझसे शादी के लिए पूछा तो मैं मना नहीं कर पाया। मैंने प्रॉमिस जो किया है मुझे वो निभाना था और मैंने वो पूरा किया। जंगकुक ने तियांग से कहा, फिर भी तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं जियोन कंपनी की सीईओ के साथ साथ एक माफिया किंग भी हूँ, वो भी बहुत ही खतरनाक। ये जानने के बाद भी तुमने मुझसे शादी करने के लिए मान गए, कैसे? तियांग ने कहा, तो मैं क्या करता? मेरी पढ़ाई वो आपकी वजह से हो पा रहा था और मुझे आपकी किसी भी बात को मना नहीं करना था, तो इस बात को मैं मना कैसे कर सकता था? मुझे शादी करना ही था। जंगकुक तियांग की ऑनेस्टी को देखकर वो बहुत ही खुश हो गया और उसने कहा, एक मंथ पहले यानी जब तियांग ने उसको बुके देकर थैंक यू कहने के लिए गया था और अभी जो चल रहा है इन सारी चीज़ों के बीच में एक मंथ गुजर गया। एक मंथ पहले जब जंगकुक का तियांग खाना खाने के लिए बाहर गया था तब जंगकुक ने तियांग को उसी दिन ही तियांग से पूछ लिया, तुम मुझसे शादी करोगे क्या? और मैं तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे तुमसे शादी कर लेना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारे पास एक महीने का टाइम देता हूँ, तुम चाहो तो सोचकर मुझे बता सकते हो। तियांग ने उसी टाइम पर जंगकुक को हाँ कर दिया था शादी के लिए, लेकिन जंगकुक तियांग को टेस्ट करने के लिए एक मंथ रुका और एक मंथ बाद तियांग से शादी कर लिया। अभी भी तियांग ने जंगकुक से शादी करने के लिए जो प्रॉमिस किया था उसको निभाया। अचानक जंगकुक ने तियांग से कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आ जाओ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकुक कहता है, हाँ जाओ जाकर शावर लेकर आओ। तियांग कहता है, ठीक है। उसके बाद वो शावर लेने के लिए वॉशरूम चले जाते हैं और जैसे ही आधे घंटे हो जाते हैं जंगकुक तियांग को बाहर से आवाज़ लगाता है और कहता है, क्या हुआ? तुम अभी तक अंदर क्या कर रहे हो? जल्दी से बाहर आ जाओ वरना ठंड लग जाएगा। तियांग वो आ जाते हैं 5 मिनट के अंदर और बाहर आने के बाद जंगकुक से कहा, अब जा सकते हो, अब मैं पूरी तरह से वॉशरूम को क्लीन कर दिया है। जंगकुक ने कहा, ठीक है, तुम्हें इतना पेशेंट होने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें किसने कह दिया वॉशरूम को क्लीन करने के लिए? वो सब कुछ क्लीन करने के लिए तो मेड है ना, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है? तियांग ने कहा, फिर भी मुझे गंदगी पसंद नहीं तो मैंने खुद ही क्लीन कर दिया, अब जा सकते हो। जंगकुक कहता है, ठीक है, और तुम मेरा इंतज़ार करना। तियांग ने कहा, हाँ ठीक है। उसके बाद तियांग बेड पर बैठा रहा। उसको लगा शायद जंगकुक शावर लेने के बाद बाहर आएगा और उसके साथ वो सब कुछ करने वाला है जो मैड कपल के बीच में होता है, लेकिन जंगकुक वो जैसे ही बेड पर आकर बैठ जाते हैं उसने तियांग को देखा और उसके बाद उसके करीब गया और उसके होठों के बहुत ही नज़दीक चला गया। जंगकुक तियांग के इतने नज़दीक थे कि दोनों की हार्ट बीट ही बहुत ही धड़क रहा था और तियांग वो तो पूरी तरह से ब्लश कर रहे थे। जंगकुक को तियांग पसंद करता है, ये जानने के बाद भी वो एक माफिया किंग है, लेकिन तियांग के दिल में जंगकुक के लिए एक स्पेशल जगह है, वो उसका क्रश है। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ गया और उसकी होठों की तरफ देखता रह गया। तियांग ने जंगकुक से पूछा, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। तियांग कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसके बाद जंगकुक फिर से तियांग को कहता है, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? एक कहते ही जंगकुक तियांग के बहुत ही नज़दीक आ जाता है और तियांग के लिप्स पर किस करने लगता है। बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे जंगकुक ने तियांग से अलग हुआ उसके बाद तियांग को कहा, ठीक है, अभी आ जाओ, आकर सो जाओ। तियांग ने कहा, क्या? वो इतनी जल्दी नहीं सोता है, लेकिन जंगकुक ने तियांग को सुलवाने के लिए शावर लेने के लिए कहा था ताकि तियांग को अच्छे से नींद आ जाए और तियांग को लगा शायद जंगकुक उसके साथ बहुत ही रोमांटिक होने वाला है, लेकिन जंगकुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तियांग को बाहों में लेकर सो गया और उसकी फोरहेड पे किस करते हुए कहा, गुड नाइट। तियांग बहुत ही शौक हो गए।
तियांग के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसको लगा शायद जंगकुक उसकी लिप्स से लेकर पूरी फेस पर और उसकी पैरों तक किस करके बहुत ही ज़्यादा भर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे ही सुबह हो गए थे, तियांग वो उठकर देखता है कि जंगकुक किचन में खाना बना रहा है। जंगकुक तो सब्जियों को बहुत ही अच्छी तरह से काट करता है। सब लोग एक ही साइज का होता है, देखने में भी अच्छा लगता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, आपको खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, मेरे होते हुए मेरा इंतज़ार क्यों नहीं किया? मैं खाना बना सकता हूँ। हटिए, मुझे खाना बनाने दीजिए, आप जाकर रेस्ट कीजिए। जंगकुक ने कहा, मैंने बहुत रेस्ट कर लिया है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे होते हुए रेस्ट कर सकता हूँ क्या? तियांग ने कहा, क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, चलो मैंने खाना बना लिया है, साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए तियांग को लेकर टेबल पर बैठ जाते हैं और दोनों खाना खा रहा था। अचानक जंगकुक के फ़ोन पर रिंग आ जाता है। उसने जैसे ही नंबर को चेक किया, वो कोई और नहीं, वो इयुंगी था। इयुंगी जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जंगकुक ने इयुंगी से कहा, क्या तुम मुझे यही पूछने के लिए कॉल किया था क्या? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे इतना ही कहूँगा, तुम इस जगह से दूर रहो। यूंगी जंगकुक से कहता है, क्यों, तुम हमें पार्टी कब देने वाले हो? आखिर तुमने तियांग के साथ शादी कर लिया और तुम इतने लकी हो, तुम्हें इतना हैंडसम हस्बैंड मिल गया। उस खुशी में तुम्हें पार्टी देना चाहिए जंगकुक। जंगकुक ने यूंगी को कह दिया, हमारी यहाँ शादी की सेकेंड डे है और तुम हो कि हमें जलाने के लिए आ गए। सुनो एक बात, अच्छी तरह से वो टावल ले लो और सीधा उस घर में चले जाओ, उसके बाद वापस मत आना। जंगकुक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए यूंगी ने उसे कॉल किया, तो जंगकुक को अब जाना पड़ेगा। तियांग और जंगकुक साथ में खाना खा रहे थे। जंगकुक और तियांग साथ में बहुत सारी बातें भी करने लगा। तियांग उसको जब भी मौका मिलता है उसको सवाल करता है। जंगकुक तियांग को घर पर छोड़कर वो मीटिंग पर जाने वाला था, लेकिन तियांग की फेस देखकर वो रुक जाता है और यूंगी उसको अभी तक कॉल किए जा रहा था। अभी जंगकुक मीटिंग को अटेंड करने के लिए ऑफिस जाने वाला है, तो तियांग ने जंगकुक से कहा, अभी अभी हमारी शादी हुआ है और तुम मीटिंग पर जाने वाले हो, क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है? मुझे घर पर बहुत ही अकेला महसूस होता है। जंगकुक ने तियांग से कहा, देखो मैंने तुमसे शादी तो कर लिया है, क्योंकि मैं जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे शादी करने का मन हो रहा था। और ऐसा नहीं कि मैंने ऐसे ही कर दिया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा तियांग। लेकिन लगता है तुम मुझे उस तरह से प्यार या फिर पसंद नहीं करते हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी पढ़ाई में हेल्प किया था और तुमने मुझे थैंक कहने के लिए एक प्रॉमिस किया था। मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने तुमसे शादी कर लिया। लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई फोर्स नहीं कर सकता हूँ, जब तक तुम अपने मुंह से ना कहो तुम भी मुझे पसंद करते हो और तुम मेरे साथ इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी होठों पर तो किस कर सकता हूँ ना तियांग, इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, और ना ही तुम गुस्सा करने वाले हो, बताओ मुझे। तो फिर तियांग ने मुस्कुराया। तियांग की मुस्कुराहट को देखकर जंगकुक समझ गया कि वो भी यही चाहता है। तो फिर जंगकुक ने तियांग के कमर में हाथ डालते हुए उसको अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर किस कर दिया। और लॉन्ग किस के बाद जब जंगकुक तियांग से अलग हुआ, वो ऑफिस के लिए निकल गया। जैसे ही दिन बीतते जा रहा था, तियांग और जंगकुक के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप हो गया था। हाँ, जंगकुक एक माफिया किंग है, लेकिन तियांग के साथ वो बहुत ही अच्छा बिहेव करता है। और जंगकुक माफिया सीईओ होने के बाद भी वो कोई बुरा काम नहीं करता है। वो उसी इंसान को जान से मार डालते हैं या फिर सजा देता है जो लोग गरीबों की हक मारकर खाते हैं। जंगकुक उन्हीं अमीर आदमियों की बैंड बाजा डालता है और जो लोग गरीब है उन लोग की हेल्प करता है। तियांग धीरे धीरे जंगकुक को समझ गया। उसके बाद तियांग एक दिन जंगकुक को शाम को कॉल करके कहता है, घर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जंगकुक ने जैसे सुना वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए और वो जल्दी में घर आ गया और उसने देखा तियांग उसके लिए नाइट सूट पहना हुआ था और वो जंगकुक के साथ इंटीमेट होने के लिए बिल्कुल तैयार था। जंगकुक तियांग को देखकर समझ गया और वो घर के अंदर एंटर करने के बाद से ही तियांग को किस करना शुरू किया। उसको हॉल रूम से किस करते करते बेडरूम तक लेकर आए और उसके साथ बहुत ही रोमांटिक हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हग करते हुए एक दूसरे के यार के पास जाकर कहता है, आई रियली लव यू। जंगकुक ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, आई लव यू। जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद कंटिन्यूसली जंगकुक तियांग को किस किए जा रहा था और दोनों बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करने लगता है। अब तो दोनों अलग भी नहीं हो रहा था।
तो फिर शादी के बाद जो अधूरा रह गया था वो भी आज पूरा हो जाता है और एक दूसरे को बहुत सारा प्यार देते हैं। और यहाँ पर तियांग जैसे दिन बीते जा रहे थे वो अपनी पढ़ाई को बहुत ही मन लगाकर कर रहा था क्योंकि उसको डॉक्टर बनना है और जंगकुक भी यही चाहता है। जंगकुक तियांग को लेकर हमेशा कॉलेज लेकर जाते हैं और घर लेकर आते हैं, उसकी हेल्प करता है। तियांग को कुछ भी चाहिए हो मांगने से पहले ही मिल जाता है और दोनों साथ में बहुत ही खुश है। धीरे धीरे तियांग डॉक्टर की पढ़ाई ख़त्म कर लेता है और ऐसे दिन बीतते जा रहा था और तियांग एक बहुत ही अच्छा सा प्रोफेशनल डॉक्टर बन जाता है। सब लोग तियांग को देखकर बहुत ही खुश है। तो इसी के साथ ही इसको दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।